एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक था। रमेश की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी आलस करने की आदत। सुबह देर से उठना, दिन भर आराम करना, काम में मन न लगना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। गांव के सभी लोग मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, अपने घरों की देखभाल करते थे, लेकिन रमेश उन्हें देखकर भी अपनी आदत नहीं बदलता था। उसे लगता था अभी तो बहुत समय है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। रमेश की यह सोच उसे पीछे ले जाती। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई, उसके दोस्त मेहनत करके आगे बढ़ गए, लेकिन रमेश वहीं का वहीं रह गया। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह सिर्फ हंसकर टाल देता था। उसे यह नहीं पता था कि समय की कीमत क्या होती है। एक बार गांव में एक साधु आए। साधु जी बहुत ज्ञानवान थे और अनुभवी थे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि समय कितना मूल्यवान होता है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा, समय एक ऐसी नदी है जो कभी पीछे नहीं लौटती। जो समय को बर्बाद करता है वह अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन रमेश ने इसे भी हल्के में लिया। उसने कहा, मुझे अभी क्या जल्दी है, मेरे पास बहुत समय है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। तेजी से बारिश आई, फसलों को नुकसान पहुंचाया और गांव वाले जल्दी से नुकसान की भरपाई करने के लिए मेहनत करने लगे। इस समय हर व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना था ताकि वे इस संकट से बाहर निकल सके। लेकिन रमेश की आलस करने की आदत ने उसे फिर से रोक दिया। वह काम से बचता रहा और सोचता रहा शायद कोई उसकी समस्या का समाधान कर दे। धीरे धीरे रमेश का परिवार इस आलस के कारण संकट में फंसने लगा। राशन कम पड़ने लगा और परिवार के सभी सदस्यों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। रमेश को जब यह सब दिखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने और अपने परिवार का कितना समय व्यर्थ किया है। उसने सोचा, अगर मैं समय की कदर करता और मेहनत करता तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। समय की बर्बादी से बड़ा नुकसान और क्या ही हो सकता है। तब से रमेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने का संकल्प लिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खेतों में काम किया, अपने परिवार की मदद की और समय का सदुपयोग करना सीख गया। शुरू में यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाई, उसकी फसल अच्छी होने लगी, परिवार की स्थिति सुधरी और गांव वाले भी उसकी इस नई सोच की तारीफ करने लगे। रमेश ने जाना कि समय केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे समझता है वही सफल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आलस और समय की बर्बादी हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी सफल और खुशहाल हो सके। समय की बर्बादी करने से बचो, क्योंकि समय की कीमत कहीं भी और कभी भी नहीं मिलती। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।